ये कहानी है सोने का दूध देने वाली बकरी। राजा भीरबान अपने दरबार में बैठे हुए थे और सभी दरबारी भी उपस्थित थे। दरबार में एक खास कार्रवाई चल रही थी। हाँ तो बद्री बताओ, तुम्हारी क्या शिकायत है? महाराज, मैंने इस पेरूमल से 10 मन अनाज लिया था, पर इसने मेरे साथ ठगी कर ली। जरा हम भी तो सुने कि इस पेरूमल ने तुम्हारे साथ क्या ठगी की। महाराज, इसने तोल में गड़बड़ी की। मुझे तोल में 10 मन की जगह केवल 8 मन अनाज ही दिया। क्यों बे ठग पेरूमल, ये बद्री ठीक कह रहा है, तूने तोल में गड़बड़ी की। महाराज, मैंने गड़बड़ी कहाँ की? गड़बड़ी तो तराजू ने की है। तराजू भी तो तुम्हारा ही था। नहीं महाराज, तराजू मेरा नहीं, इस बद्री का था। पर अनाज तोला तो तुमने था। महाराज, इसने तोलने में धोखा किया है। हाँ हाँ, हम समझ गए, इसने तोलने में ही गड़बड़ी की है। सुनो ठग पेरूमल, इसे 2 मन अनाज और तौल दो। तुम्हें इस बार तो माफ किया जाता है, मगर आगे ऐसी ठगी की तो कारावास में डाल दिया जाएगा। जी महाराज, नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कसम से महाराज। पेरूमल भले एक किसान था, पर था छटा हुआ ठग। वो रोज ठगी के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। वो भेष बदलने में भी बड़ा चतुर था। एक दिन वो राजा के खास मंत्री का भेष बदल कर धारण कर लेता है और महारानी के खास सुनार की दुकान पर जा पहुंचता है। अरे सुनार, आपने पहचाना मुझे? मैं महारानी का खास सेवक हूँ। फरमाइए, क्या आदेश है महारानी जी का? अरे तुम भी कमाल करते हो। महारानी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो किसी खास आभूषण के लिए ही भेजा है। बोलिए, क्या दूं? क्या दूं क्या मतलब? महारानी का आदेश है कि कोई सुंदर और कीमती हार लेकर आओ। अब निकाल सबसे कीमती हार। सुनो, मैं तुम्हें ये 5 हार देता हूँ। इनमें जो भी हार रानी को पसंद आए रख लेना, बाकी वापस दे जाना। ये तो आपने कमाल की बात कह दी। लाओ, 5 हार मुझे दे दो। और सुनो, हार बहुत कीमती तो है ना? बहुत कीमती है। फिर तो मैं चला लेकर। ये कहकर ठग पेरूमल सुनार के 5 कीमती हार लेकर फरार हो जाता है और सुनार कई दिनों तक महारानी का जवाब मिलने का इंतजार करता रहता है। मगर जब महल से कोई भी जवाब नहीं मिलता और ना ही उसके पास कोई हार वापस आता, तो वो बहुत चिंतित हो उठता है। वो महल में जा पहुंचता है और राजा से कहता है, महाराज क्षमा करना, मैं तो बस यही जानने के लिए आया हूँ कि मैंने जो 5 कीमती हार महल में भेजे थे, क्या उसमें से कोई हार महारानी को पसंद आया? क्या महारानी ने हार मंगवाए थे सुनार? जी महाराज, मैंने 5 हार महल में भेजे थे। हमारी महारानी को जो पसंद हो उसे रख ले, बाकी मुझे लौटा दीजिए। ये सुनकर राजा असमंजस में पड़ जाता है और खुद से कहता है, या तो वो सुनार पागल हो गया है या फिर इसके मन में लालच आ गया है, क्योंकि आज तक तो हमारी रानी ने हमसे पूछे बगैर कोई आभूषण बनवाया ही नहीं। फिर इस बार क्या हुआ, रानी से पूछना पड़ेगा। यही सोचकर राजा अपनी रानी से गहनों के बारे में पूछताछ करता है, मगर रानी गहनों की बात से मना कर देती है। इस पर राजा को सुनार पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, क्यों रे सुनार, हमारी महारानी ने तो कोई गहना नहीं मंगवाया, तो तू कैसे कह सकता है कि महल में 5 कीमती हार आए हैं? महाराज क्षमा करें, अगर ये हार महल में नहीं आए तो मेरे साथ जरूर कोई ठगी हुई है। महाराज, मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो मैं लौट जाऊंगा महाराज। अच्छा ये बात है, तो एक काम करो, तुम कल दरबार में हाजिर हो जाना, हम तुम्हें न्याय अवश्य देंगे। राजा के कहने पर सुनार दरबार में हाजिर होता है और राजा उसे अपने सब मंत्रियों से मिलवाता है। राजा सुनार से कहता है, देखो, इनमें से जो भी तुम्हारे पास गहने लेने गया था उसे पहचान लो। पर महाराज, इनमें से तो कोई भी नहीं गया। ये सुनकर राजा समझ जाते हैं कि सुनार को जरूर किसी ने ठगा है और ठगी बात दिमाग में आते ही उन्हें पेरूमल पर शक होता है। इसलिए वो सुनार से कहते हैं, अच्छा, फिर तो मामला जरा टेढ़ा है, जरूर किसी ने तुझे ठग लिया है। सैनिकों, तुरंत पेरूमल को दरबार में लेकर आओ।
सैनिक पेरूमल को पकड़कर राजा के दरबार में लाते हैं। राजा पेरूमल से कहते हैं, पेरूमल, क्या तुमने हमारे मंत्री का रूप बनाकर इस सुनार से कोई ठगी की है? नहीं 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 महाराज, मैंने तो लोगों को ठगना छोड़ दिया है, कसम से। अच्छा सुनार, देखो, क्या यही आदमी मंत्री बनकर तुम्हारे गहने, मेरा मतलब है कि सोने की कीमती हार ले गया था? नहीं महाराज, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, तो फिर तुम घर जाओ, कुछ दिनों में हम मामला सुलझा लेंगे और तब तुम्हें बताएंगे। ये सुनकर पेरूमल मन ही मन बहुत खुश होता है। वाह पेरूमल, इस बार तो तू बच गया। तेरी चालाकी ने तो राजा और सुनार दोनों को मूर्ख बना दिया, कसम से। मगर पेरूमल चालाक था, तो राजा भी बहुत बड़ा बुद्धिमान था। उसे पेरूमल पर शक हो जाता है और वो इसके पीछे अपने सबसे कुशल जासूस मणिलाल को लगा देता है। देखो मणिलाल, मुझे पूरा यकीन है कि ठगी इसी पेरूमल ने की है, इसलिए जल्द से जल्द मामला सुलझाने की कोशिश करो। ये कहकर मणिलाल भेष बदल कर पेरूमल की जासूसी करने लगता है और एक दिन देखता है कि पेरूमल घर के अंदर जाता है और उसके घर से एक सपेरा बाहर आता है। अरे ये क्या, पेरूमल घर के अंदर गया और पिटारी लिए सपेरा बाहर आया? जरूर कुछ गड़बड़ है। लगता है ये पेरूमल ही है और इसके पिटारे में सांप की जगह कुछ और ही छिपा है। ये कहकर मणिलाल छिपकर पेरूमल का पीछा करता है और पेरूमल चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है। उस समय वो बहुत थका होता है, इसलिए वो सोचता है, बहुत थक गया हूँ और आज गर्मी भी बहुत है, इसलिए इस पेड़ की छाया में कुछ देर आराम करने के बाद ही आगे जाऊंगा। यही सोचकर पेरूमल पेड़ के नीचे लेट जाता है और जल्दी ही उसे नींद आ जाती। उसके सोते ही मणिलाल उसका पिटारा खोल कर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सुनार के 5 कीमती हार उसी पिटारे में रखे हुए थे। वारे चालाक ठग पेरूमल, मैं जानता था सुनार के गहने तूने ही ठगे हैं। अब तो मैं तुझे राजा से दंड दिलाकर ही रहूंगा। ये कहकर मणिलाल 5 कीमती हार उठा लेता है और पिटारों में गहनों की जगह सांप को रख देता है। मणिलाल हार लेकर वहाँ से चंपत हो जाता है और जब पेरूमल सोकर उठता है तो अचंभित रह जाता है। अरे ये क्या, पिटारे में तो नाग है। नाग, नाग, नाग। अरे बचना है तो भाग पेरूमल, वरना नाग काट खाएगा। अरे भागो। ये कहकर पेरूमल अपने घर की तरफ भाग लेता है और जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी धनिया घबराते हुए कहती है, क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों हो? दूसरे गांव के सुनार ने सोने के कीमती गहने खरीदने से मना कर दिया है क्या? सुनार तक तो पहुंचा ही नहीं बनिया। सोने का हार पिटारे से एकाएक गायब हो गया और क्या जी? और पिटारे में गहनों की जगह सांप निकला। हाय राम, गहने गायब और पिटारे में सांप, ये कैसे हुआ जी? धनिया ये कह ही रही होती है कि तभी मणिलाल सैनिकों के साथ आता है और पेरूमल को गिरफ्तार करके राजा भीरमान के दरबार में पेश करता है। पेरूमल, तुम तो पहुंचे हुए ठग निकले। तुमने हमारा मंत्री बनकर सुनार के साथ ठगी की। महाराज, फिर भूल हो गई, क्षमा करें महाराज। अब क्षमा नहीं पेरूमल, अब तेरे जैसे चालाक ठग को हम अपने राज्य में नहीं देख सकते। तुम्हें देश निकाला जाता है। आज के बाद तुम हमारे राज्य में नजर आए तो जीवन भर के लिए कारावास में डाल दिए जाओगे। राजा ये आदेश देते हैं और पेरूमल को उनका राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर रहना पड़ता है। राज्य से इस तरह निकाले जाने पर पेरूमल को राजा पर बहुत गुस्सा आता है और वो राजा से बदला लेने का फैसला करता है। राजा ने मुझे अपने राज्य से निकालकर अच्छा नहीं किया, इस राजा को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर पेरूमल कुछ दिनों तक राजा को ठगने की योजना बनाता है और फिर एक दिन गडरिये का भेष बनाकर एक सफेद बकरी के साथ
राजा के महल में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, ये कोई साधारण बकरी नहीं है। साधारण बकरी होती तो भला मैं आपके पास लेकर क्यों आता? ये तो जादुई बकरी है। आखिर इसमें ऐसा क्या जादू है, जरा हम भी तो सुने। महाराज, बकरी बाहर से सफेद दिखती है, मगर अंदर इसकी नस नस में सोना भरा हुआ है। सोने का दूध देती है ये। क्या कहा, सोने का दूध? जरा इसका दूध दूह कर दिखाओ, देखे तो सोने का दूध देती भी है या नहीं। अभी दिखाता हूँ महाराज, अपनी आंखों से देख लेना। ये कहकर गडरिये के भेष में ठग पेरूमल राजा के सामने बकरी का दूध दुहता है और दूध तो सच में सोने की रंग का होता है। ये देख राजा भी हैरान रह जाता है। अरे वाह, दूध तो सचमुच सोने जैसा है। सोने जैसा नहीं महाराज, खरा सोना है, सोना। ये बकरी आपके खजाने को सोने से भर देगी। तो बताओ, क्या लोगे इसका? सोने के पूरे 10,000 सिक्के लूंगा महाराज, ना एक कम और ना एक ज्यादा। ठीक है, दिए। अब ये बकरी हमारी। ये सुनकर तो ठग पेरूमल की बांछें खिल उठती हैं और राजा से एक साधारण बकरी के लिए पूरे 10,000 सोने के सिक्के लेकर चंपत हो जाता है। और इधर राजा अपनी मूर्खता पर माथा पीटते रह जाता है और समझ जाता है कि ये काम पेरूमल के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये जरूर ठग पेरूमल ही होगा। कमबख्त, बर्तन में सोने का रंग चढ़ाकर और साधारण दूध को सोने का दूध बनाकर मुझे चपट लगा गया। मेरे खजाने से सोने के पूरे 10,000 सिक्के कम हो गए। ये कहकर राजा बार बार माथा पीटते हैं और ठग पेरूमल दूसरे राज्य में ठाट बाट से रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।